डॉक्टर साहब, आज जो ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाने और वहां पर अपनी कार्रवाइयों को 3 गुना बढ़ाने के अहकामात जारी किए हैं, इन अहकामात को ईरान किस नज़र से देख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां तो अब ईरान के लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है, और इससे पहले भी उन्होंने जितनी धमकियां दी हैं, जिस पे उसने अमल किया है उसका भी उसको जवाब मिला है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव है वो तो ईरान का ही नैरेटिव चाहता है कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। वो तो आए थे 48 घंटे और 2 दिन या 3 दिन के अंदर रजीम चेंज करनी थी, उन्होंने ईरान का जोग्राफिया बदल देना था और ये करना था वो करना था। तो ये धमकियां तो बड़ी पुरानी बात है। अब ईरानी कौम तो इन धमकियों को जो है वो जरा बराबर अहमियत नहीं देती। ये डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अपने इस शिकस्त खुर्दा जो इसका पूरा ये 39-40 दिन का जो उसकी एक गलती थी, उसको अब किसी न किसी अंदाज से किसी अच्छे पॉइंट पे जाके इसको एंड करना चाह रहा है कि जिससे उसको एक फाते की हैसियत हासिल हो। और वो फेस सेविंग के चक्करों में ये आखिरी मरहले में जब टॉक्स बिल्कुल करीब थी और हर चीज अपने लाइन पे आ चुकी थी, उन्होंने ये समुद्री नाकाबंदी वाली बात करके मसाइल को उलझा दिया है। और खुद वो बुनियादी तौर पे क्योंकि ब्लफ करने के आदी हैं, तो उन्होंने एक ब्लफ खेला है मैं समझता हूँ, और एक गैम्बलिंग की है कि शायद वो इस तरह अपर हैंड होके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के अपनी बात मनवाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईरान इसके लिए मुकम्मल तौर पर आमादा था। जब अपना हुर्मुज़ के उन्वान से जो आइंदा की दिफाई या दूसरी स्ट्रेटजी है ईरान की, उसमें ये माइंड्स काफ़ी नहीं है कि वो माइंड साफ कर देंगे तो उसके बाद उनका मसला हल हो जाएगा। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। यहाँ पे जो जंगी आराइश है अपना हुर्मुज़ के अंदर, वो बहुत पेचीदा है और अमेरिकन भी उसको जानते हैं। आप देखें इस वक्त अमेरिका की फौज के अंदर जो इख्तलाफात हो रहे हैं और जिस अंदाज से जनरलों को जो है वो फायर किया जा रहा है और जिस अंदाज से वहां पे अभी देखें कल की जो खबर है, खुद जो अमेरिका के कुछ नेवी के जो सेक्रेटरी हैं वो खुद मुस्ताफी हो गए हैं। तो खुद इस वक्त अमेरिका फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप खुद बुरी तरह जो है इस वक्त अपना हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए हैं। अब वो हाथ पांव मार रहे हैं, कभी कहते हैं वो माइंड साफ करेंगे, कभी वो कहते हैं वो किसी कश्ती को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपके नाजरीन के लिए एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि अभी आज फिर अमेरिका ने फैसला किया है कि वो रूस और ईरान के जो तेल पे जो सैंक्शंस हैं बेचने के उन्वान से, उन्होंने उसमें मजीद 1 महीने की जो है वो एक्सटेंशन दे दी है। यानी अब ईरान आसानी से अपना तेल बेच सकता है, उस पर कोई इस वक्त पाबंदी नहीं है और उसके वेसल भी वहां से क्रॉस हो रहे हैं। 90% ईरान का तेल जो है वो चाइना को जाता है। चाइना जाने ले जाने में कोई इस वक्त रुकावट नहीं है। आज भी ईरान के कई वेसल्स वहां से गुजरे हैं दूर दूर इलाकों में। बिलाखिर एक फैला हुआ इलाका है, उस इलाके में वो कुछ शिप पकड़ भी लेता है, कोई जो है वो मर्चेंट शिप्स हैं जो कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनका कोई ईरान से डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं बनता, और वो रोब और दबदबा और ये लेकिन सर, ट्रंप तो ये क्लेम कर रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ पे यूएस का कंट्रोल है, तो फिर ये जहाज कैसे जा रहे हैं? यही तो आप जो दुनिया के इस खित्ते पे एक नजर रखने वाले मुख्तलिफ इस वक्त इदारे मौजूद हैं कि जो आपको फिगर दे सकते हैं कि आज कितने शिप्स वहां से गुजरे हैं। यानी ये एक सैटेलाइट के जरिए से पूरा एक निजाम मौजूद है। आज भी शिप्स गुजरे हैं, तादाद कम हुई है। तादाद कम होने की वजह ईरान था। ईरान ने खुद भी बाज शिप्स को इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो दूर से, यानी आप कहते हैं ना कि ये जो समुद्री एक नाकाबंदी है वो नजदीक नहीं है अपना हुर्मुज़ की जो असल इलाका है, वहां पे तो अभी सैकड़ों की तादाद में इस वक्त शिप्स जो है उस एरिया में मौजूद हैं। ईरान जिसको चाहता है वहां से वो गुजर जाता है, अपने भी गुजार रहा है और अपने इत्तेहादियों के भी गुजार रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना दूर दूर बैठ के जो दूर से जहाज आने वाले हैं उस इलाके में इंटर होने की कोशिश करते हैं या उस इलाके से जो है ना एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, तो उन पे ये है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना माइंस की सफाई की, ये अब असल मसला है कि अब इसको हम कल देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल अमेरिका कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें इस वक्त ईरान ने एक जो बड़ी खूबसूरत प्लानिंग की है। देखिए दुनिया के अंदर एक निज़ाम मौजूद है कि एक 15 से 20 किलोमीटर का जो समंदरी साहिल का इलाका होता है वो उस मुल्क का शुमार होता है, उसके अंदर वो इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं आता।
ईरान ने जो इस इलाके में प्लान किया हुआ है कि जो इसका अपना इलाका बनता है, जो 15 से 20 किलोमीटर का जो बनता है, इसने इस वक्त पूरे रूट को उसके अंदर ले आए हैं। और जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां पे माइंस हैं, वहां पे जो है वो खतरनाक चीजें हैं, तो उस तरफ तो जहाज जा ही नहीं सकते। और इसीलिए उन्होंने अभी जो है अपना हुर्मुज़ के उन्वान से उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज ईरान की इजाजत के बगैर न चले, क्योंकि अगर वो जाएगा किसी ऐसे रूट पे चला जाएगा कि जहाँ पे माइंस उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी दो वजह से उन्होंने रोका है। एक तो रोकने की वजह ये है कि आप टैक्स दे के जाएं, दूसरा ये है कि रूट हमसे पूछ के जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स भी दे दिया और अपनी मर्जी से अगर आप वहां पे गुजरेंगे तो मुमकिन आप इंटरनेशनल वाटर्स में जब जाएंगे तो वहां पे आपको माइंस या कोई और ऐसी हर्डल हो सकती है कि जो आपके शिप के लिए नुकसान का बायस बनती है। तो इस जो जंगी आराइश है अपना हुर्मुज़ के अंदर वो बड़ी पेचीदा है। अब देखते हैं कि डॉक्टर अमेरिका साहब, अब हमें खबर दें कैसे कि क्या करता है। आने वाले दिनों में ईरान अपना वफ्द पाकिस्तान में भिजवा रहा है? क्या सेंस पाई जा रही है इस वक्त ईरान में? देखिए वो मशरूत है ना जी। ईरान ने देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा ट्वीट किया था कि हम अपनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। और वो किस लिए किया था कि जब फील्ड मार्शल 3 दिन यहाँ पे रहे, बहुत सारे मामला जब तय हो गए, तो उसमें ये एक बात ये भी थी कि ईरान एक लिहाज से एक मैसेज दे दुनिया को कि वो अपनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। ईरान ने वो मैसेज दे दिया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आ गया। अब क्या हुआ कि इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कमजोरी समझ लिया। उसने कहा कि ये कमजोर हो गया, दबाव में आया, इसको और दबाओ। उसने और दबाने के लिए वहां पे जो है वो समुद्री नाकाबंदी की बात शुरू कर दी कि हम अब समंदर पे जो है वो अपना कब्जा करेंगे उस इलाके में, फलां फलां। तो वो जो बना बनाया एक पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक मुज़ाकरात का रास्ता था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सबोटाज कर दिया। वरना इस वक्त तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, यानी शायद हम कोई नतीजे पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की उस गैम्बलिंग ने, उसने कहा कि जाते जाते मैं कोई एक बड़ा पत्ता खेल जाऊं ताकि जब टेबल पे बैठे तो हम टेबल पे बैठ के ईरानियों से ज्यादा गेन कर सकें। तो उस चक्कर में उसने पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। अब देखें डॉक्टर साहब, आज जो ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाने और वहां पर अपनी कार्रवाइयों को 3 गुना बढ़ाने के अहकामात जारी किए हैं, इन अहकामात को ईरान किस नजर से देख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां तो अब ईरान के लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है। और इससे पहले भी उन्होंने जितनी धमकियां दी हैं, जिस पे उसने अमल किया है उसका भी उसको जवाब मिला है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव है वो तो ईरान का ही नैरेटिव चाहता है कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। वो तो आए थे 48 घंटे और 2 दिन या 3 दिन के अंदर रजीम चेंज करनी थी, उन्होंने ईरान का जोग्राफिया बदल देना था और ये करना था वो करना था। तो ये धमकियां तो बड़ी पुरानी बात है। अब ईरानी कौम तो इन धमकियों को जो है वो जरा बराबर अहमियत नहीं देती। ये डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अपने इस शिकस्त खुर्दा जो इसका पूरा 39-40 दिन का जो उसकी एक गलती थी, उसको अब किसी न किसी अंदाज से किसी अच्छे पॉइंट पे जाके इसको एंड करना चाह रहा है कि जिससे उसको एक